नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कौरव बुक्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जो आपकी सोच को बदल सकती है और जीवन में नई ऊर्जा भर सकती है। यह कहानी प्रेरित है रॉजर फ्रिट्ज की किताब द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड से। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सच्चाई बनाती है। कहानी में आपको यह समझने को मिलेगा कि कैसे सकारात्मक सोच असंभव को संभव बना सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। रोहित एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था। उसके पिता एक शिक्षक थे और मां गृहिणी। सीमित संसाधनों में पला बढ़ा रोहित बचपन से ही बड़ा सपना देखता था। अपने छोटे से कमरे में बैठकर वो अखबार में बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में पढ़ता और सोचता, एक दिन मैं भी इन लोगों की तरह बड़ा बनूंगा। परिवार ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए कई त्याग किए। उन्होंने उसे मुंबई भेजा ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। रोहित के सपने बड़े थे, लेकिन शुरुआत में मुश्किलें बहुत थी। मुंबई आते ही उसने महसूस किया कि यहां सब कुछ अलग था। शहर की दौड़ भाग, तेज जीवन शैली और अपार प्रतिस्पर्धा उसे दबाव महसूस करा रही थी। मुंबई आने के बाद पहले कुछ दिन उत्साह से भरे थे। रोहित ने कई बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया। पहले इंटरव्यू में ही उसे कहा गया, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। दूसरे में, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है। तीसरे इंटरव्यू के बाद वो पूरी तरह टूट गया। क्या मैं कभी अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। एक दिन वो निराश होकर पार्क में बैठा था जब उसकी मुलाकात रमेश अंकल से हुई। रमेश अंकल ने उसकी परेशानी को भांप लिया और पूछा, क्या बात है बेटा, उदास क्यों हो? इस कठिन समय में उसने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। उसकी मां रोज उसे फोन करती, लेकिन वो बहाने बनाकर बात टाल देता। उसके दोस्त, जो पहले उसका साथ देने का वादा करते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। मुंबई की जिंदगी तुम्हारे बस की बात नहीं, उन्होंने कहा। रोहित अकेला और उदास महसूस करने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। एक दिन निराशा में डूबा रोहित पार्क में बैठा हुआ था। तभी उसकी मुलाकात रमेश अंकल से हुई। रमेश अंकल ने उसकी परेशानी को भांप लिया और पूछा, क्या बात है बेटा, उदास क्यों हो? रोहित ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। रमेश अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का हल तुम्हारे अंदर छुपा है। तुम्हारी सोच ही तुम्हें बनाती है। उन्होंने रॉजर फ्रिट्ज की किताब द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड का जिक्र किया और बताया कि कैसे ये किताब उनकी जिंदगी बदल चुकी है। रमेश अंकल की बातें सुनकर रोहित को एक नई दिशा मिली। उसने मन में ठान लिया कि अब वो अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलने की पूरी कोशिश करेगा। रमेश अंकल की प्रेरणादायक कहानी। रमेश अंकल ने अपनी कहानी साझा की। वे एक समय पर एक साधारण सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उनकी सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय ने उन्हें एक सफल उद्यमी बना दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी असफलताओं को सबक बनाया और कभी हार नहीं मानी। यही सकारात्मक सोच की ताकत है। रमेश अंकल के शब्दों ने रोहित को उम्मीद दी। वो समझ गया कि मुश्किलें हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ वो उन मुश्किलों को पार कर सकता है। रमेश अंकल की बातों ने रोहित को नई ऊर्जा दी। उन्होंने उसे अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने की सलाह दी। 1. सुबह की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन से। हर सुबह खुद से कहना, आज का दिन मेरा दिन है। 2. डर का सामना। जो चीजें उसे डराती थी उन्हें करने की आदत डालना। 3. एक विजन बोर्ड बनाना। अपने सपनों को हर दिन देखना और खुद को प्रेरित करना। रोहित ने इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दिया। पहले कुछ हफ्तों में उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिकता में बदलाव आना शुरू हो गया। कुछ हफ्तों बाद रोहित ने एक छोटे से एनजीओ में वॉलंटियरिंग शुरू की।
वो वहां बच्चों को पढ़ाने लगा। ये अनुभव उसे अंदर से खुश करता और उसे खुद पर विश्वास दिलाता। इसी दौरान उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन में सुधार करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज किए। रोहित ने सीखा कि असली सफलता दूसरों की मदद करने में है और यही सच्ची खुशी है। लगभग 3 महीने की मेहनत के बाद रोहित को एक छोटी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था। इंटर्नशिप के दौरान उसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से सभी को प्रभावित किया। कुछ महीनों बाद उसे उसी कंपनी में एक परमानेंट जॉब का ऑफर मिला। अब वो महसूस करता था कि उसकी सोच और काम का तरीका सही था। उसने इस अनुभव को सबके साथ साझा किया। जब हम सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं तो हम मुश्किलों का सामना नहीं करते बल्कि उन्हें अवसर में बदलते हैं। रोहित ने फिर से बड़ी कंपनियों में अप्लाई करना शुरू किया। इस बार उसका दृष्टिकोण अलग था। वो हर इंटरव्यू को एक अवसर की तरह देखता। कुछ ही समय में उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिला। ये वही कंपनी थी जिसके लिए वो पहले अप्लाई कर चुका था और रिजेक्ट हो गया था। उस दिन रोहित ने खुद से कहा, यह सब मेरी सोच का परिणाम है। सफलता केवल उस कार्य में नहीं थी बल्कि उसमें शामिल आत्मविश्वास और प्रयास में थी। रोहित ने अपनी पहली बड़ी सफलता के बाद खुद से वादा किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। वो जानता था कि यह शुरुआत है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जो हमेशा उससे कहता था कि वो हमेशा जोखिम उठाने से डरता था और कभी अपने सपनों का पीछा नहीं करेगा। दोस्त ने पूछा, तुमने कैसे अपने डर पर काबू पाया? रोहित मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने ये सीखा कि अगर मैं अपनी असफलताओं से डरता रहा तो मैं कभी भी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। मैंने अपने डर को साथी बनाया, उसे सिखाया कि वो मेरी प्रगति में बाधा नहीं बल्कि एक शिक्षक है। वो दोस्त ये सुनकर चौंका, लेकिन उसके साथ रोहित की तरह सोचने का मन बना लिया। कुछ महीनों बाद रोहित को एक और बड़ा अवसर मिला। उसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए बड़ा रिस्क लेना था, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लग रहा था। उसने सोचा, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि मैं हर हाल में सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। प्रोजेक्ट के दौरान कई बार उसने कठिनाइयों का सामना किया। टीम में असहमति, समय की कमी और अप्रत्याशित समस्याएं आई, लेकिन रोहित ने कभी हार नहीं मानी। उसने समझा कि इन मुश्किलों के बावजूद उसे अपनी सकारात्मक सोच पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। एक दिन उसने अपनी टीम को एक मीटिंग में कहा, हम सिर्फ सफल नहीं होंगे, हम असफलताओं से सीखकर महान बनेंगे। ये सिर्फ हमारा दृष्टिकोण है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। उसने यही सिद्धांत अपने जीवन में लागू किया और धीरे धीरे टीम ने उस मार्गदर्शन को अपनाया। उसका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच टीम को भी प्रेरित करने लगी। रोहित ने फिर से बड़ी कंपनियों में अप्लाई करना शुरू किया। इस बार उसका दृष्टिकोण अलग था। वो हर इंटरव्यू को एक अवसर की तरह देखता। कुछ ही समय में उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिला। ये वही कंपनी थी जिसके लिए वो पहले अप्लाई कर चुका था और रिजेक्ट हो गया था। उस दिन रोहित ने खुद से कहा, यह सब मेरी सोच का परिणाम है। सफलता केवल उस कार्य में नहीं थी बल्कि उसमें शामिल आत्मविश्वास और प्रयास में थी। अंततः रोहित को यह समझ में आ गया था कि जिंदगी में वास्तविक सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने अंदर की शक्ति को कैसे पहचानते हैं। सकारात्मक सोच न केवल हमें जीवन की चुनौतियों से जूझने की शक्ति देती है, बल्कि ये हमें अपनी असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाती है। यही वो ताकत है जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करती है। अगर रोहित अपनी सोच को बदल सकता है तो आप भी कर सकते हैं। याद रखें, जैसे सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ये वही संदेश है जो रोजर फ्रिट्ज की किताब द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड हमें देती है।
सकारात्मक सोच से हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आशा है कि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो यही समय है। धन्यवाद। मैं हूं रोहन और आप देख रहे थे कोर ऑफ बुक्स। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।